G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है कनाडा देश में। और आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल इनविटेशन मिला है G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो फ्रेंड, इससे साबित ये होता है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं कंप्लीट G7 शिखर सम्मेलन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम से पहले ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एक भी क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में आया तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, और जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। और साथ में ही फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ G7 में जो सदस्य देश हैं उनको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी देने वाला हूँ, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। टॉपिक है हमारा G7 शिखर सम्मेलन 2025। तो देखिए, इसकी जो मेज़बानी है ये कनाडा देश कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। 51वां संस्करण। अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में जो कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन हुआ है उसका एडिशन क्या है, 51वां एडिशन है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनानेस्किस में आयोजित हुआ है। यह 2002 में 28वें G8 शिखर सम्मेलन के बाद से कनानेस्किस में आयोजित होने वाला दूसरा G7 शिखर सम्मेलन है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 51वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 51वां संस्करण है। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 से 17 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री भी हैं। और कनाडा में कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? कनाडा के जो अल्बर्टा प्रांत है, यहाँ पे जो कनानेस्किस शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। कनाडा की लोकेशन आप देखिए वर्ल्ड मैप पे, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से PM नरेंद्र मोदी जी गए हैं कनाडा देश में। तो ये जो आपको देश दिख रहा है ना हरे रंग का, ठीक है, यही है कनाडा देश। आगे हम देखते हैं कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की सूची के बारे में। तो आपको बताना चाहता हूँ 2025 में 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, ठीक है। 7वीं बार G7 शिखर मेज़बानी कर रहा है कौन? कनाडा देश। 1981 में पहली बार करा था, उसके बाद 1988 में, 1995 में, 2002 में। और आपको बताना चाहता हूँ 2002 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2002 में कनाडा का जो कनानिस्क शहर है, जहाँ पर अभी 2025 में हो रहा है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। 5वीं बार कनाडा ने 2010 में करा था, 6ठी बार 2018 में, और 2025 में 7वीं बार कर रहा है, ठीक है, कनानिस्क शहर। अब हम बात कर लेते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन होता क्या है। तो देखिए G7 जो है ना, इसमें जो वर्ड G7 आ रहा है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7, मतलब ये 7 देशों का समूह है। G7 क्या है, डेफिनेशन से समझिए। G7 दुनिया के 7 सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इन देशों के नेता वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और समन्वय स्थापित करने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलनों में मिलते हैं। G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसका अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। आगे हम बात करते हैं G7 देशों को याद करने की ट्रिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए G7 का फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7 होता है। एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको एक कंट्री पता लग गए ना G7 के कौन कौन से हैं। अब इसकी ट्रिक देखिए फ्रेंड, ट्रिक आपको याद रखना है जूस विद GF, ठीक है, जूस विद GF। तो देखिए यहाँ पे आप फोटो से देखिए, ठीक है, ये कोई लड़का है, ठीक है, ये जूस पी रहा है, ठीक है, जूस पी रहा है ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो इसने ट्रिक यहाँ से निकल गया जूस विद GF। ये एक आसान सी ट्रिक है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो जो J वर्ड है ये जापान बताएगा, U बताएगा USA, I बताएगा इटली, C बताएगा कनाडा, E बताएगा इंग्लैंड, और यहाँ पे जो GF है ये वाला G बताएगा जर्मनी, और F बताएगा यहाँ पे फ्रांस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बहुत आसान सी ट्रिक बता दी जूस विद GF, जिससे कि आपको सारे सदस्य देश पता लग गए G7 के। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश ऐसा है जो G7 का सदस्य नहीं है, तब आपके दिमाग में ट्रिक आ जानी चाहिए, ठीक है। ये देश हैं
जौन सा देश नहीं होगा उस पर आप मार्क करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। कमेंट में अपना फीडबैक भी दिया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को अपनी वीडियो में रखकर। सबसे खास बात इस लेवल का रिसर्च किया जाता है कि लैंग्वेज बहुत सिंपल यूज़ हो। G7 के सदस्य के बारे में हम आगे जानते हैं। तो देखिए गठन की बात करेंगे। G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब G6 के रूप में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों ने इसे स्थापित किया था। प्रारंभ में G7 समूह 6 में 6 सदस्य थे। कौन कौन से? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली। कनाडा 1976 में इसका 7वां सदस्य बना, तब इसे G7 के नाम से जाना जाने लगा। 1997 में रूस भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि G7 का नाम बदलकर क्या हो गया? G8 हो गया। 2014 में रूस ने क्या किया? यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था। रूस के निकलने के बाद फिर से इसका नाम G8 से क्या हो गया? G7 हो गया। आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है जिस टाइमलाइन से मैं आपको समझा रहा हूँ। यूरोपीय संघ 1977 से लगातार G7 के बैठकों में भाग लेता आया है। आगे हम देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो आपको बताना चाहता हूँ G7 के राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की पहली बैठक 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में आयोजित की गई थी। हर साल G7 का एक सदस्य वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। G7 सम्मेलन निम्नलिखित क्रम में सदस्य देशों के बीच प्रतिवर्ष घूमता रहता है। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। तो देखिए लास्ट टाइम इटली ने करा था, अब कनाडा ने कर लिया। अब किसकी बारी आएगी? फिर से अब स्टार्टिंग में आ जाएगा फ्रांस। मतलब अगला वाला कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ना देखिए मैंने फ्लैग लगाया हुआ है इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये जो सदस्य देश आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये है G7 के सदस्य देश, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको 7 देश के बारे में बताया भी ऊपर, है ना। और अगर हम बात करें G8 की, तो G8 में कौन है? रशिया है, लेकिन रशिया को फिलहाल बाहर कर दिया गया, इसलिए G8 अब क्या है? G7 है। अब अगर हम बात करते हैं G20 क्या है, तो देखिए G20 होता है ग्रुप ऑफ 20, है ना। अब इसको G21 भी कहने लग रहे हैं, क्योंकि इसमें अब अफ्रीकी संघ भी ऐड हो गया हुआ है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं पिछले G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। इसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQs मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो पिछला G7 शिखर सम्मेलन समझते हैं। तो देखिए पिछला वाला G7 शिखर सम्मेलन 2024 वाला जो था, उसकी मेज़बानी इटली ने करी थी। 50वां एडिशन था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। G7 शिखर सम्मेलन का 2023 की हम बात करते हैं, उससे पिछला वाला मतलब 49th एडिशन वाले की, तो ये जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। और पहला G7 शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में आयोजित किया गया था। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। पहला संस्करण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। G7 के देश और प्रमुख नेता आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा की जो ये मेज़बान देश है और मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। फ्रांस जो सदस्य है G7 का, इसमें जो अध्यक्षता करेंगे इमैनुअल मैक्रोन करेंगे। जर्मनी की तरफ से करेंगे फ्रेडरिक मर्ज, जो कि जर्मनी के चांसलर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे। क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। इटली की तरफ से जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, जो कि राष्ट्रपति हैं, अध्यक्षता करेंगे इस बार। बात करेंगे यहाँ पे जापान की शिगेरू इशिबा, जो कि प्रधानमंत्री हैं, अध्यक्षता करेंगे। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कीर स्टारमर, जो कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं। यूरोपीय संघ की तरफ से एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय संघ की तरफ से उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि आयोग की अध्यक्षता। ये सभी प्रमुख नेता हैं G7 देश के। आमंत्रित देशों को भी न्योता भेजा गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा MCQ स्टार्ट हो जाएगा। तो MCQs अच्छे से देखना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी मैं आपको करवा रहा था क्या कि जो आमंत्रित देश हैं कितने हैं? 10 आमंत्रित देश हैं। इसमें से हमारा एक प्यारा भारत भी है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण मिला है, ठीक है, भारत की तरफ से। और दूसरा आमंत्रित देश ब्राज़ील है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ठीक है। कौन कौन शामिल हो रहे हैं साथ साथ मैं आपको यहाँ पे मैंने बताया भी है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भारत और G7 एक विशेष संबंध देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि हर साल G7 में आमंत्रित किया जा रहा है भारत को, बल्कि भारत तो सदस्य देश भी नहीं है, फिर भी भारत को एक
भारत की एक रेपुटेशन बन गई है पूरे वर्ल्ड में कि भारत को अब हर जगह आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो देखिए, भारत G7 का सदस्य नहीं है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि G7 आउटरीच सत्रों में भारत को अक्सर आमंत्रित किया जाता है। यह आउटरीच सेशन यानी कि आउटरीच सत्र क्या होता है, ये आपको मैं आगे बताता हूँ। यह इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक मंच पर भारत का कद और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत को आमंत्रित करने के कारण क्या है, ये देखिए। भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत 1.4 अरब से अधिक आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत देखेंगे तो बताना चाहता हूँ, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जोसेफ कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 12वीं भागीदारी होगी। कौन से नंबर की भागीदारी है? भारत की 12वीं। और पीएम नरेंद्र मोदी जी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 6ठी भागीदारी होगी, मतलब कि इस बार लगातार 6ठी भागीदारी है। तो आप ये देख सकते हो कि पीएम मोदी जी की रेपुटेशन क्या है पूरे वर्ल्ड में। मतलब पीएम मोदी जी को इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन माना जा रहा है। मतलब भारत का ना, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि भारत की अब रेपुटेशन कितनी ज़्यादा वर्ल्ड में बढ़ गई है, ठीक है। लगातार 6 बार मैटर करता है फ्रेंड्स, ये बात है ना। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार 2019 में G7 में शामिल हुए थे। 2021, 22, 23, 24, 25 लगातार 6 बार G7 आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं। G7 एक अपने आप में ना बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर पीएम मोदी जी को लगातार इसमें 6 बार शामिल हुए हैं ना, तो मतलब ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं बता देता हूँ कि G7 आउटरीच सत्र क्या होता है, ठीक है। आउटरीच मीटिंग क्या होती है? G7 देशों के अलावा कुछ गैर G7 देशों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। इन विशेष सत्रों को आउटरीच मीटिंग्स कहा जाता है। कनाडा ने इस वर्ष के आउटरीच सत्रों के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन को आमंत्रित किया है। और फ्रेंड्स, हमारा इंपॉर्टेंट MCQ वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कनाडा देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस तारीख से किस तारीख तक हुआ है? इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 17 जून। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के किस प्रांत में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अल्बर्टा कनानिस्क में। अगला क्वेश्चन है, 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 51वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क कार्नी। आप सभी को पता है मार्क कार्नी कौन है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा ने कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2025 के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 12 से 14 मई। कहां पर? चार्लेवोइक्स में। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 के अंतर्गत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बैंफ, अल्बर्टा। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 के लिए भारत को किस रूप में आमंत्रित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटरीच कंट्री के रूप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोपीय संघ G7 में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो देखिए, यूरोपीय संघ जो है G7 में चर्चाओं में भाग लेता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सदस्य नहीं गिना जाता। अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की, यह यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है। स्थापना की बात करेंगे, यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच नीदरलैंड में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 27 देश इसके सदस्य हैं। आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन है। संसद के अध्यक्ष रोबर्टो मैत्सोला है और परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का नेतृत्व किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कौन से G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 बार। कब कब लिया है ये देखिए। पहली बार 2019 में फ्रांस में जो हुआ था ना, फ्रांस के बियारिट्स में हुआ था। उसके बाद 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में और इस बार 25 में। अगला क्वेश्चन है, G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। G7 के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपीय यूनियन के काउंसिलिंग अध्यक्ष और यूरोपीय यूनियन के कमीशन अध्यक्ष, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 50वीं वर्षगांठ है। ठीक है, संस्करण तो 51 है, लेकिन अगर हम बात करें एनिवर्सरी कौन सी है, एनिवर्सरी 50th है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, जो कि ऑफिशियल बैनर है इसका G7 का। G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब पहला G6 सम्मेलन फ्रांस के रैम्बुई में आयोजित किया गया था। क्योंकि जब पहली बार आयोजित हुआ था ना, उस टाइम कनाडा इसका सदस्य नहीं था, इसलिए इसको G6 कहा जाता था। इसमें कनाडा 1976 में शामिल हुआ, जिसके बाद G7 बन गया। इसलिए G7 शिखर सम्मेलन के 50 साल पूरे हुए हैं। 1975 में पहली बार हुआ था, 2025 में इस बार हुआ है, जबकि 2025 में G7 का 51वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली के अपूलिया में। इटली की लोकेशन देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आपको ये देश दिखेगा इटली, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। 50वां एडिशन था, अध्यक्षता करी थी जॉर्जिया मेलोनी ने। अगला क्वेश्चन है, इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 बार। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत ने कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 12वीं बार। G7 आउटरीच सत्र में भारत की भागीदारी को हम देखेंगे। केवल 3 भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में आमंत्रित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी G7 सम्मेलन की बैठक में भाग लेने वाले पहले PM थे। ठीक है, और उन्होंने 2003 में फ्रांस द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 5 बैठकों में भाग ले चुके हैं और PM नरेंद्र मोदी जी 6 बार। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के हिरोशिमा में। अगला क्वेश्चन है, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी के आल्प्स के बवेरियन में। यह आपको ध्यान रखना है। G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? G7 की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 देश थे। 1970 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली ने उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के एक अनौपचारिक समूह के रूप में ग्रुप ऑफ 6 का गठन किया था, जो राजनीतिक और आर्थिक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करेगी। 1976 में कनाडा में इसमें शामिल हो गया और G7 ये बन गया। G7 में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ था? 1976 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहला और एकमात्र G6 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, फ्रांस के रैम्बोइलेट में। अगला क्वेश्चन है, G7 में रूस किस वर्ष शामिल हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1998 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, G7 से रूस को किस वर्ष बाहर निकाला गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2014 में। अगला क्वेश्चन है, 1976 में कनाडा के G7 समूह में शामिल होने के बाद पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्यूर्टो रिको है, यहाँ पर हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोएशिया। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। पीएम नरेंद्र मोदी जी 15 से 19 जून 2025 तक 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की महत्वपूर्ण यात्रा पर होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जी 15 जून को साइप्रस की राजधानी निकोशिया पहुंचे। यह 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा है। साइप्रस के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में कनानिस्क में 16-17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम नरेंद्र मोदी जी 18 जून को क्रोएशिया पहुंचेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट टॉपिक करवा दिया। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की है? 4 ऑप्शन है। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का नेतृत्व किसने किया है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है।